Hello student, I am Dr. S. Kandare, HOD, Department of Botany, KMC College, Khopoli. The title of our presentation is Aesthetic Botany, Concept and Significance. We shall learn in this lecture what is aesthetics, what is aesthetic botany, concept of aesthetic botany, and aesthetic landscaping. So this is the content of our presentation. Now first of all we shall learn what is aesthetics. So here is the simple definition of aesthetics: a theory or conception of beauty or art that is pleasing to perception or of sensation and mind. So this is the definition of aesthetics. Here you will understand what is aesthetics. So aesthetics is nothing but understanding and perception of beauty और आर्ट और सुंदरता, इसके बारे में जो अंडरस्टैंडिंग होता है एक इंसान का, जब हम कोई अच्छी चीज़ देखते हैं, कोई सुंदरता देखते हैं, तो उससे हमें जो सेंसेशन होता है, एक प्लेजेंट सेंसेशन मिलता है, उसे ही हम एस्थेटिक कहते हैं. सो दिस इज़ ए क्रिएशनल वर्क, a creational beauty which soothes our mind, and this soothing effect that we experience through a beautiful art is called aesthetics. So this aesthetic is related to botany, and we are going to learn this concept in botany. Here is another definition. Aesthetic is concerned with beauty or the appreciation of beauty. तो यहाँ पर ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि ब्यूटी जो होती है, सुंदरता जो भी होती है, उस सुंदरता का एहसास, उस सुंदरता को समझना और उस सुंदरता से जो एक सेंसेशन हमें मिलता है, प्लीजिंग सेंसेशन जो हमें मिलता है, हमारे सेंसेस को अच्छा लगता है, हमारे दिमाग को अच्छा लगता है, that is called aesthetics. So this is the definition. Now we are connecting this concept of aesthetic to our botany. बॉटनी से इसका क्या संबंध है? तो ये जो बॉटनी है, इसके अंदर प्लांट्स आते हैं और प्लांट्स ब्यूटीफुल होते हैं. एक कुदरत की देन है वनस्पति. इसीलिए दिस बॉटनी इज कंसर्न टू एस्थेटिक्स एंड हाउ दिस एस्थेटिक इज रिलेटेड टू बॉटनी. Therefore we can say that use and application of plants and its parts for the beautification to generate art and arrangement for soothing and pleasing perception. So here you can understand how this botany can be connected to aesthetic. तो वनस्पति जो होती है, जो प्लांट होते हैं, वो तो सुंदर होते ही हैं. उसका जो एप्लीकेशन है, उसका एप्लीकेशन हम आर्ट के तौर पे कैसा करते हैं फॉर ब्यूटिफिकेशन, जिसको देखकर हमें एक सुंदरता का एहसास होता है, इसे कहते हैं एस्थेटिक बॉटनी. अब ये एस्थेटिक बॉटनी कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, ये तो पुराना ही सब्जेक्ट है. जैसे कि हम कोई गार्डन बनाते हैं, तो उस गार्डन के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे फूल होते हैं और वो भी हमें एक एस्थेटिक एहसास दिलाते हैं.
So therefore you can say that we can use all the parts of the plants, to produce or to generate a kind of art by arranging these plants and flowers in a specific manner that would be soothing and pleasing to see. तो इस तरह से हम देखते हैं कि बॉटनी को, प्लांट को हम किस तरह से यूज़ करके उसका एस्थेटिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. सो दिस इज़ द थीम ऑफ आवर लेक्चर, कंसेप्ट ऑफ एस्थेटिक इन बॉटनी. प्लांट्स आर नेचर्स गिफ्ट टू ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन द अर्थ. तो ये बात बहुत सही है और ये बेसिक बात है कि पेड़ पौधे जो है ये कुदरत की देन है. सभी जो सजीव प्राणी हैं उनके लिए, जो धरती पर जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनके लिए वनस्पति एक बहुत बड़ी गिफ्ट है कुदरत की. प्लांट्स नॉट ओनली फीड द हेटेरोट्रॉप्स but preserves purity of ecosystem. So this is the basic function of the plant. Plant का basic function क्या है? तो plant हमको food देता है, यानी कि plant feeds all the living beings on the earth. All the heterotrophs depend upon plants for food, isn't it? Beside this prime function of the plant preserves purity of ecosystem. So this is also a important thing that we have to emphasize. तो यहाँ पर ये दो बातें महत्वपूर्ण है कि वनस्पति जो है, जितने भी लिविंग बीइंग्स है धरती के ऊपर, उनका भरण पोषण करता है, उनका फीडिंग करता है. जो ऑर्गेनिजम्स परावलंबी है, जो खुद का अन्न खुद बना नहीं सकते, उन्हें हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं. तो जितने भी हेटेरोट्रॉफ्स है उनके लिए प्लांट्स एक बेसिक नीड है. उसके बावजूद हमारी जो इकोसिस्टम है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, उसे भी प्लांट प्रोटेक्ट करते हैं, उसे सही तरीके से प्लांट क्या कहेंगे, उनको ब्यूटीफाई करते रहते हैं इकोसिस्टम को, isn't it? So therefore plants are very very important in this concept. तो ये प्लांट का जो बेसिक रूप है, isn't it? प्लांट का जो बेसिक रूप है उसको हम क्या कहेंगे कि एम्फसाइज करना चाहिए. तो प्लांट का जो दूसरा फंक्शन है वो क्या है ना? बिसाइड द प्लांट फीड्स ऑल द हेटेरोट्रॉप्स ऑन द अर्थ, इट प्रोटेक्ट्स एनवायरनमेंट, इट ब्यूटिफाई एनवायरनमेंट. अभी हम देखते हैं कि वी आर लिविंग इन द एज ऑफ एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज, लाइट पोल्यूशन. ये देखिए आप कितने प्रकार के पोल्यूशन को हम झेल रहे हैं. हालांकि ये सारे जो जितने भी पोल्यूशन है, पोल्यूटेंट्स है, ये हमने ही इस धरती के ऊपर निर्माण किए हैं. द ह्यूमन बींग्स आर एट फॉल्ट. ह्यूमन्स एंड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ जनरेटेड ऑल दिस पोल्यूशंस. हमने हवा, पानी, ज़मीन इसको ख़राब किया. हमने बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ और व्हीकल्स, इसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण भी किया है, और अभी हमने लाइट का भी प्रदूषण शुरू किया है. हम देखते हैं कि रास्ते पे जितने भी व्हीकल्स हैं वो दिन में भी लाइट चालू करते हैं, उनका जो लाइट होता है वो चालू रहता है. तो इससे क्या होता है, लाइट पोल्यूशन हो रहा है, दिन में भी हो रहा है, रात में भी हो रहा है.
So therefore plants are the only what can I say, panacea, and plants are the only source that shields and guards planet earth against all pollution. So you can understand कि प्लांट्स किस तरह से इस धरती को बचाने की कोशिश करते हैं. Therefore the significant and important function of the plants are to feed the heterotrophs and to protect the ecosystem and to reduce the pollution. पोल्यूशन को कम करना ये भी प्लांट का एक कार्य है. इसके बावजूद beside these vital needs, plants are now applied for aesthetic satisfaction of humans, isn't it? So now we are using the plant for our aesthetic satisfaction. तो ब्यूटिफिकेशन के लिए भी हम अब प्लांट को इस्तेमाल करते हैं, isn't it? ये तो प्राइम फंक्शन हो गए प्लांट के. तो beside these prime functions we are applying these plants for aesthetic satisfaction and beautification of the cities, isn't it, by generating different kinds of landscapes. So in this way you will find that plants are of prime importance for all living beings. Plants are used in landscaping, gardening, recreational parks, residences, beautification of concrete jungles, that is urban planning. Now we are generating concrete jungle, isn't it? So here you have to look at this word concrete jungles. आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं. हम इस धरती के ऊपर जितना भी नेचर है उस नेचर को कंक्रीट जंगल में तब्दील कर रहे हैं, कंक्रीट जंगल में उसको बदल दे रहे हैं. तो जहाँ भी जाए हम क्या करते हैं, प्लांट्स को ख़त्म कर रहे हैं और वहाँ पर बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन करके एक किस्म का कंक्रीट जंगल तैयार कर रहे हैं. इसके पहले नेचर ने हमें जंगल दिया था जो वनस्पति से भरपूर था, अलग अलग किस्म के लिविंग बींग्स थे उसके अंदर. बट नाउ दैट नेचुरल जंगल्स आर डिक्लाइनिंग एंड दिस concrete jungles are emerging, that is the urbanization. So in this crisis, aesthetic botany in the shape of beautification through plants is vital for restoration of degradation of the planet earth. तो इस बात को यहाँ पर हमें समझ लेना चाहिए. What is used in plant aesthetics? Plant aesthetics की तौर पे प्लांट्स का क्या क्या जो हिस्सा है वो यूज़ कर सकते हैं हम. In aesthetic botany, all aspects of plants like form, size, shape, texture and color are used or considered. जब भी हम एस्थेटिक बॉटनी ऐसा उसका समझने का प्रयास करेंगे तो ये एस्थेटिक बॉटनी के लिए या एस्थेटिक्स के लिए प्लांट्स का कौन सा हिस्सा और क्या क्या यूज़ करते हैं हम. तो प्लांट्स के फॉर्म यूज़ करते हैं. देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लांट, different size of the plant, shape of the plant, texture of the plant and color of the plant. So all the aspects and criterias of the plant is utilized in aesthetic botany. We use forms of the plant. This is the basic. Plant का क्या use करते हैं? Plant का forms use करते हैं. So there are basic three kinds of forms or habit of the plant: tree, shrub and herb. So we are using these basic three types of forms of the plant. We are using trees, shrubs and herbs for beautification or for the purpose of aesthetics. Then we use size of the plant. This is also a considerable marker, isn't it, of the plant.
So size. So there are large, medium and small plants. So we are using according to our need this is size of the plant in aesthetic botany. Then we are using shape of the plant. This is also important character, shape. There are different shapes of the plant. Some plants are straight, some are pyramidal, some are triangular, some are dome shaped, some are round shaped, etc., etc. That means we are using this characteristic and marker of the plant, that is shape. अलग अलग शेप के जो प्लांट है तो उसको भी हम एस्थेटिक्स में उसका यूज़ करते हैं. कुछ प्लांट स्ट्रेट होते हैं, कुछ पिरामिडल शेप के होते हैं, कुछ थोड़ा सा ट्रायंगुलर होते हैं, कुछ डोम शेप्ड होते हैं, कुछ राउंडेड होते हैं. तो ये शेप्स भी प्लांट के हम यूज़ करते हैं. देन वी यूज़ टेक्सचर ऑफ द प्लांट, टेक्सचर ऑफ द स्टेम, टेक्सचर ऑफ लीफ, टेक्सचर ऑफ फ्लावर, ये भी हम यूज़ करते हैं. और एक मोटे मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो टेक्सचर कोर्स भी हो सकता है, मीडियम हो सकता है, स्मूथ हो सकता है. तो ये प्लांट के टेक्सचर भी हम एस्थेटिक में यूज़ करते हैं. देन कलर, कलर इज़ इम्पॉर्टेंट, isn't it? So we use color, color of plant. So color of leaf, stem and flower means we are using all the parts and all the features and characters of the plants for aesthetic botany, isn't it? हमारे कला के लिए, हमारे खुशियों के लिए और हमारे ब्यूटिफिकेशन के लिए हम वनस्पति यानी कि प्लांट्स के हर एक गुणधर्म का इस्तेमाल करते हैं. Is it? Form, size, shape, texture, color, all these features of the plants are used in aesthetic botany. But these are the major things that we consider, है ना. These are the major what can say markers: form, size, shape, texture, color. And these all features of the plants are utilized in aesthetic botany. So here you can see this is the picture of habit, isn't it? Form of the plant, different forms of the plant. So forms hai size, shape, isn't it? So here you can see forms of trees on the basis of shape or canopy, isn't it? So here you can say there are certain plants, they look like this, they have shape like this, round. Some plants have shape like this, we call it spreading shape. Some plant has such shapes called pyramidal shape. Some plants have such shape called oval shape. Some plants are like vase shaped. There are plants like this, we call it columnar shaped plant. Some plants appear like this, called open shaped plant. Some plants look like this, so we call it weeping plants. Some plant look like this, we call it fountain plant. Some plants has shape like this, we call it irregular plants. And there are layered plants, they have such shape and we call it layered shape. So here you can see we consider and we use these different size and shapes of the plant for our aesthetic botany, isn't it? So you will find that we are using all the features of the plant. Okay, so here is the photograph showing habit of plant. Now texture of the plant. Textures are coarse, medium and fine. Texture refer to how coarse or fine the overall surface and individual leaves of the plant feel or look perceived visually.
हमें देखने में कैसे दिखते हैं प्लांट? कोर्स दिखते हैं, यानी कि थोड़ा सा रफ नेचर के होते हैं। कुछ प्लांट मीडियम होते हैं, कुछ फाइन टेक्सचर के होते हैं, स्मूथ लगते हैं देखने में भी। सो लाइक फॉर्म ए वैरायटी ऑफ टेक्सचर प्रोवाइड्स इंटरेस्ट एंड कॉन्ट्रास्ट इन द लैंडस्केप। तो लैंडस्केप में हम प्लांट के टेक्सचर का यूज़ करते हैं। देन टेक्सचर कैन बी फाउंड इन द foliage, isn't it? यानी कि पेड़ के जो पत्ते होते हैं उसके अंदर के पर्टिकुलर काइंड का टेक्सचर होता है। टेक्सचर कैन बी फाउंड इन फ्लावर्स, ब्लेड्स दैट इज लीव्स एंड बार्क, है ना। बार्क को हम छाल बोलते हैं, स्किन, उसका भी टेक्सचर कुछ प्लांट में बहुत ब्यूटीफुल होता है। एज वेल एज इन द प्लांट्स ओवरऑल ब्रांचिंग पैटर्न, द साइज एंड शेप ऑफ द लीव्स most often determines and pursued textures of the plant। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्लांट का हर एक हिस्से का जो देखने में जो एक रफनेस या स्मूथनेस होता है, डिपेंडिंग अपॉन दिस रफनेस एंड स्मूथनेस दिस प्लांट्स कैन बी grouped in different textures। so here you can see coarse टेक्सचर्ड प्लांट, ये कोर्स इस प्रकार से थोड़ा सा रफ टेक्सचर वाले प्लांट्स है वो ऐसा कुछ दिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं कि डेट का जो प्लांट होता है, वो जो डेट का प्लांट जिसे बोलते हैं, तो उस किस्म का, या ओपनशिया का देखिए, या फिर अगेओ का प्लांट देखिए। सो दीज आर द कोर्स प्लांट्स, इजंट इट। इन अदर वर्ड्स वी कैन से ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स, है ना। So xerophytic plants appear coarse. So there are some plants, they are not very much coarse and they are not very much delicate। तो मीडियम टेक्सचर वाले प्लांट चाहिए, ज़्यादा रफ भी नहीं है और ज़्यादा कोमलता भी उनके अंदर नहीं है। तो इस प्रकार के जो प्लांट है इसे हम मीडियम प्लांट कहेंगे। एंड हियर यू कैन सी कोमल, यानी कि फाइन प्लांट्स, नाजुक जिसकी रचना होती है शरीर की, उस प्लांट की जो रचना होती है, सो उसे हम फाइन टेक्सचर वाला प्लांट कहेंगे। वो नाजुक होते हैं, छोटे हैं, दिखने में सुंदर और बहुत ही नाजुक होते हैं, कोमल होते हैं। तो इस प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं उसे फाइन टेक्सचर के प्लांट्स हम कहलाएंगे। सो इन दिस वे विल फाइंड दैट दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज, दैट इज कोर्स प्लांट्स जो दिखने में रफ होते हैं, जिसे हम ज़ेरोफाइटिक प्लांट को कैटेगराइज यहाँ कर सकते हैं। मीडियम टेक्सचर वाले ये प्लांट्स है, इजंट इट, और ये फाइन टेक्सचर वाले कुछ प्लांट्स है जो नाजुक होते हैं दिखने में। सो डिपेंडिंग अपॉन दिस टेक्सचर प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड इन सच डिफरेंट कैटेगरीज। तो ये भी हम प्लांट के जो फीचर्स है, प्लांट का जो रूप है, वो रूप हम प्लांट का जो है इस प्रकार से कैटेगराइज करके हम एस्थेटिक बॉटनी में यूज कर सकते हैं। सो हियर यू कैन सी कोर्स प्लांट्स आर रफ टू सी। सो हियर यू कैन सी दिस रफनेस है इसके अंदर। ये जो प्लांट आपको नज़र आ रहा है, यू कैन सी ए काइंड ऑफ रफनेस इज देयर, इजंट इट। एक ज़ेरोफाइटिक प्लांट है, तो ये कोर्स वैरायटी का प्लांट है। उसके बाद में एक मीडियम वैरायटी का प्लांट इस प्रकार से दिख सकता है। मीडियम टेक्सचर्ड प्लांट्स आर नॉट रफ एंड डेलिकेट, ये मीडियम टेक्सचर वाला प्लांट, इजंट इट। उसके बाद में ये जो प्लांट है इसको देखिए, ज़रा स्मूथ और डेलिकेट लगता है। स्मूथ टेक्सचर्ड प्लांट लुक्स स्लिम एंड डेलिकेट, इजंट इट। तो यहाँ पे ये प्लांट देखिए, तो थोड़ा सा नाजुक और थोड़ा सा जिसे हम कहेंगे कि इसके अंदर एक कोमलता है, इजंट इट, देखने में स्मूथनेस है ना, फर्म प्लांट है। सो दिस इज़ ए प्लांट which is called or categorized as a smooth textured plant। अभी लैंडस्केपिंग जो है तो इसे हम दूसरी भाषा में गार्डन बनाने के एक तरीका ही कहेंगे इसको। लैंडस्केपिंग इज़ नथिंग बट अरेंजिंग प्लांट्स इन ए स्पेसिफिक मैनर, इजंट इट। इसे हम लैंडस्केपिंग कहेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक इफ़ेक्ट मैं दिखाना चाहूँगा आपको।
So here arrangement of the plants with coarse texture, isn't it? Arrangement of plant with coarse texture, isn't it? So here you can say visually dominant landscape with coarse texture. तो यहाँ पर देखेंगे एक थोड़ा सा रफ टेक्सचर वाला प्लांट है, थोड़ा ज़ेरोफाइटिक नेचर का प्लांट है। तो इस प्रकार का भी हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। ये एक फ़ोटो होगा। सो हियर यू कैन सी दिस अरेंजमेंट विथ फाइन टेक्सचर्ड लैंडस्केप विथ लेस विजुअल स्ट्रेंथ। तो इसमें देखने में क्या होता है, ये डोमिनेंट व्यू लगता है, जहाँ के ये जो व्यू है ये थोड़ा सा स्मूथ है, जिसके अंदर डोमिनेंट ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है, स्मूथनेस है, एक क्वाइटनेस जिसे कहेंगे, देखने में थोड़ा सा हल्का सा लगता है। और ये जो है तो एक थोड़ा सा डोमिनेंट किस्म का नेचर यहाँ ये फ़ोटो में हमें नज़र आता है। सो इन दिस वे फॉर एस्थेटिक पर्पजेस such arrangements can be done by considering the coarseness and fineness of the texture of the plant। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्लांट का जो टेक्सचर है कोर्स, फाइन और मीडियम, उसको ध्यान में रखते हुए हम इस तरह से लैंडस्केपिंग या गार्डनिंग की अरेंजमेंट कर सकते हैं, isn't it? So this is the example of this texture of the plant। Now color of the plant, कलर तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कलर्स आर इम्पॉर्टेंट इन एस्थेटिक, isn't it? तो कलर जो होता है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को अलग अलग कलर्स होते हैं, उसको हम आर्ट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरियस कलर्स कैन बी ग्रुप्ड एज ब्राइट, मीडियम एंड लाइट। सो वी कैन यूज़ द डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस ऑफ द प्लांट बॉडी। तो एंटायर प्लांट बॉडी का जो है तो हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ब्राइट कलर्स आर मोर कैची एंड डोमिनेंट इन लैंडस्केपिंग। Medium and light colors feel smooth and calm to view. Use of these plant colors of stem, leaves and flowers could be used in the aesthetic arts of the plant usage. Garden landscaping, beautification, etc. are the areas where these aesthetic values of the plants could be used. So here you can see, for landscaping or for garden making we can use the color of the plant. So here you can see the color of the stem। प्लांट का एक स्टेम है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, isn't it? So this is the plant called Hawaii rainbow eucalyptus tree stem with beautiful colors found in Indonesia, Papua New Guinea and Philippines। तो ये यूकैलिप्टस वैरायटी का ये प्लांट है। तो इसका स्टेम इस प्रकार से दिखता है। सो वी आर यूजिंग द स्टेम एंड इट्स कलर फॉर एस्थेटिक पर्पसेस। ये मुझे यहाँ पर आपको बताना है कि किस तरह से हम वनस्पति के शरीर के रंग जो है उसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हियर इज द एग्जांपल ऑफ स्टेम विद डिफरेंट कलर्स। Again we can use the colors of leaves, right? So you can see very beautiful color combination of this leaves। होस्टा प्लांटेन लिली, तो ये लिली का जो प्लांट है उसके पत्ते इस प्रकार से कलरफुल है। सो वी आर यूजिंग द कलर, दिस कैरेक्टर इन एस्थेटिक बॉटनी। Another example can be put before you. This is the rosa cinnamonia, isn't it? So you can see the combination of the color, isn't it? So this is also used according to our need. So therefore we are using the colors of the plant body for aesthetic purposes. Maple leaves, crimson king maple. So here you can see the maple tree is having this red bright colored leaves। So we are using this leaves and its color for aesthetic purposes, isn't it? So here you can see application of aesthetic properties of the plants। अभी ये प्लांट का जो एस्थेटिक वैल्यू है उसको हम अलग अलग तरीके से
कैसा अप्लाई कर सकते हैं, उसका एप्लीकेशन कैसा है। ग्राउंड कवर्स, स्मॉल प्लांट्स एंड ग्रास आर यूज्ड इन ग्राउंड कवर्स। छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं तो उनका यूज़ हम ज़मीन को कवर करने के लिए कर सकते हैं। देन शेड प्रोवाइडर्स, अगर शेड चाहिए तो हम उस प्रकार का प्लांट सेलेक्ट कर सकते हैं, स्प्रेडिंग कैनोपी वाला, है ना। स्प्रेडिंग कैनोपी वाला प्लांट्स कैन बी यूज्ड फॉर शेड। अपराइट प्लांट्स यूज्ड इन द एरियाज वेयर स्पेस इज स्केर्स, एकदम स्ट्रेट और खड़े रहने वाले जो प्लांट्स है, जिसे हम कहेंगे कि अपराइट प्लांट्स। सो जो ऐसा एक प्लांट ऐसा बढ़ेगा, और उसका स्टेम भी नीचे छोटा रहेगा, तो ये उसके पत्ते ऐसा इस तरह से होंगे। सो सच क्या बोलेंगे, बॉडी वाला प्लांट, अपराइट प्लांट्स कैन बी यूज्ड इन द एरियाज वेयर स्पेस इज स्केर्स, जहाँ जगह कम है वहाँ पे अपराइट प्लांट्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर एस्थेटिक पर्पजेस। पेंडेंट प्लांट्स यूज्ड टू मेक आर्चेस एंड रूफ, ये भी हमें अगर रूफ बनाना है, आर्चेस बनाना है, तो पेंडेंट प्लांट्स को यूज़ कर सकते हैं हम। मैटी ग्राउंड प्लांट्स टू कवर लैंड एंड मेक इट ग्रीन, तो ज़मीन के ऊपर एक चादर या चटाई के तौर पे हम कोई ऐसे प्लांट्स होते हैं उसको मैट की तरह यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एस्थेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लांट में यहाँ पर एक फिगर है, ट्री फॉर्म्स। नाउ हियर यू कैन सी डिफरेंट शेप्स और फॉर्म्स। वे शेप्ड प्लांट है कि नहीं, कॉलम के जैसा एक प्लांट है कि नहीं, राउंड शेप्ड प्लांट है, वीपिंग है, पिरामिडल। सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स एंड शेप ऑफ द प्लांट यूज्ड अकॉर्डिंग टू आवर नीड। तो जिस प्रकार से हमें जगह है, स्पेस है, वो स्पेस को देख करके और हमारा नीड की तरह, जिस प्रकार की हमारी नीड है उसको कंसीडर करते हुए वी कैन यूज़ डिफरेंट फॉर्म्स एंड शेप ऑफ द प्लांट। हियर यू कैन सी श्रब फॉर्म्स, छोटे छोटे जो झाड़ हैं, है ना, ये देखिए आर्चिंग, है ना, ये ऐसा आर्चिंग वाला है, ये इरेगुलर शेप वाले है, कैस्केडिंग शेप के हैं, एक के ऊपर ऐसे प्लांट के जो पत्ते होते हैं और बन के वो कैस्केडिंग इफेक्ट देते हैं, है, उसको यूज़ कर सकते हैं। अपराइट प्लांट है, देखिए ये सीधा खड़ा रहता है, लेकिन थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा एक सोलन पोर्शन भी दिखता है हमको, तो ये अपराइट प्लांट है। स्पाइकी प्लांट है, इज़न्ट इट, राउंड शेप वाले भी छोटे छोटे प्लांट्स हैं। माउंडिंग है ना, ये माउंड बनाना है ऐसा कुछ, तो उसके लिए माउंडिंग प्लांट्स है। वेस शेप्ड प्लांट है, वेस यानी कि फूलदानी की तरह दिखने वाले कुछ प्लांट है। तो वी आर यूजिंग these shrub forms of the plant for different purposes, isn't it? उसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्राउंड फॉर्म्स है। अब ये ग्राउंड फॉर्म्स यानी कि इस प्रकार के छोटे छोटे पौधे जो ज़मीन से ज़्यादा ऊपर उठते नहीं है, ज़मीन के करीब उनकी ग्रोथ होती है। सो हियर यू कैन सी क्लम्पिंग काइंड ऑफ प्लांट्स, छोटे छोटे पौधे हैं, क्लम्पिंग। हियर यू कैन सी मैटिंग, इज़न्ट, एक चटाई के माफक कुछ ग्रास हम यूज़ कर सकते हैं। स्प्राउलिंग प्लांट्स है छोटे छोटे, शॉर्ट स्पाइकी प्लांट्स है, स्प्रेडिंग प्लांट्स है। सो हियर these figures and simple drawings will illustrate we can use different types of size and shape of the plant depending upon our need. ये ग्राउंड फॉर्म्स है। इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग प्लांट के जो कैरेक्टर्स है वो किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। टेक्सचर अफेक्ट द परसेप्शन ऑफ डिस्टेंस एंड स्केल टू मेक ए स्पेस फील लार्जर। Locate plants so that the fine textures are along the outer perimeter, the medium textures are in the middle, and the coarse textures are closest to the viewer. The small size of the fine texture recedes in the landscape and is perceived as being farther away. तो यहाँ पर हम ये देखते हैं, ये फिगर के अंदर देखिए, देखो
फाइन टेक्सचर वाले प्लांट ये यहाँ पर लगाए गए हैं, फाइन टेक्सचर वाले। मीडियम टेक्सचर वाले का ये सेक्शन है बीच में, और कोर्स टेक्सचर वाला जो प्लांट है उसको यहाँ पर कल्टीवेट किए। सो द पर्सन इज स्टैंडिंग हियर एंड ही विल हैव ए स्पेस टू लुक एट दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट। तो यहाँ पर बड़े बड़े फाइन टेक्सचर वाले प्लांट है, यहाँ मीडियम टेक्सचर वाले प्लांट है और यहाँ कोर्स वाले। सो दिस इज द स्पेस एंड इट गिव्स ए वेरी spacious view, isn't it? The viewer is standing here and the plants are arranged in this grid, isn't it, according to its texture. So here you can see this arrangement, isn't it? ये space बहुत सारा हमको यहाँ पर मिलता है, एक नज़र यहाँ से यहाँ तक जाती है, cluttering नहीं। तो ये spacious arrangement है, ये plant की जो है ना spacious arrangement landscape में है। ये landscape जो है तो ये इसका परसेप्शन जो है ये ऐसा दिखता है कि पूरी जगह में एक खुली स्पेस हमें चाहिए, तो उस प्रकार से ये अरेंजमेंट यहाँ पर की गई है, isn't it? तो हम हमारे ज़रूरत के हिसाब से इस प्रकार से प्लांट को अरेंज कर सकते हैं। टू मेक ए स्पेस फील स्मॉलर, प्लेस द कोर्स टेक्सचर अलोंग द आउटर पेरीमीटर। ये बाहर के पेरीमीटर में इसका अरेंजमेंट करेंगे। अभी कोर्स जो कि टेक्सचर है प्लांट का उसको बाहर के साइड में पेरीमीटर पे अरेंज करेंगे। एंड फाइन टेक्सचर क्लोजेस्ट टू द व्यूअर, और फाइन टेक्सचर व्यूअर के करीब। द डिटेल ऑफ द कोर्स टेक्सचर मेक्स द प्लांट्स अपीयर टू बी क्लोजर एंड स्पेस फील्स स्मॉलर। सो हियर यू कैन सी, तो यहाँ पर ये देखिए कि ये कोर्स वाला प्लांट दूर प्लांट किया है, मीडियम वाला है उसके बाद में, और फाइन वाला। तो ये अरेंजमेंट रिवर्स हो गई। पहले भी फिगर में जो अरेंजमेंट थी उससे ये थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर की ये फिगर बना दी है यहाँ पर। सो हियर यू कैन सी, तो इससे क्या होगा कि ये कोर्स का जो व्यू है, ये कोर्स जो है तो डोमिनेंट वैरायटी का प्लांट होता है, और ये बीच में जो होता है ये मीडियम टेक्सचर का, ये फाइन टेक्सचर का। तो ये एक अलग किस्म की अरेंजमेंट है जिससे एक अलग फील यहाँ पर मिलता है। सो इन दिस वे यू विल फाइंड दैट वी कैन अरेंज द प्लांट्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड, isn't it? Choice of the proper size of the plant according to location and place and purpose. Upright plant size to hide background, compact plants to save space, rounded small shrubs to avoid cluttering and make sunshine enter in the place. So this is another arrangement, isn't it? So this is the upright compact plants. तो यहाँ क्या होगा, ये अपराइट कॉम्पैक्ट प्लांट्स यहाँ पर लगाने से जो बाहर का जो भी कोई व्यक्ति है तो अंदर उसको वो देखेगा नहीं, तो यहाँ पर एक प्राइवेसी मिल जाएगी। एक काइंड ऑफ प्राइवेसी कैन बी प्रोवाइडेड बाय दिस अपराइट प्लांट्स, isn't it? तो ये यहाँ पे प्राइवेसी मिलेगी। और यहाँ पर ये इस प्रकार से छोटे छोटे पेड़ पौधे लेने से क्या होगा, क्लटरिंग नहीं होगी, सनशाइन ज़्यादा मिलेगा, isn't it? खुली स्पेस मिलती है और सूरज की रोशनी भी बहुत सारी मिलती है। सो डिपेंडिंग अपॉन आवर नीड वी कैन यूज़ द प्लांट्स इन डिफरेंट वेज, isn't it? सो ये जो है प्लांट का जो रंग होता है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। द चेंजिंग कंडीशंस ऑफ द आउटडोर लाइट चेंज द अपीयरेंस ऑफ कलर। तो दिन में रात में ये कलर्स प्लांट्स के अलग अलग हमें इफ़ेक्ट देते हैं। Colors appear more saturated in summer sun and more subdued in winter light. तो सूरज की रोशनी समर में ज़्यादा होती है और विंटर में थोड़ी सी हल्की होती है, तो उसमें भी प्लांट के जो कलर्स होते हैं वो भी हमें अलग किस्म का इफ़ेक्ट देते हैं। कलर्स आर आल्सो ब्राइटर इन मॉर्निंग सन एंड डीपर इन इवनिंग लाइट। ये भी इफ़ेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। कलर्स अफेक्ट इमोशंस, यू नो, then colors also affect our emotions. Some are considered warm, isn't it? Red, orange and yellow, these colors are considered as warm and high energy or cool.
इसलिए ये कुल इफेक्ट देने वाले कलर्स है, ब्लू, ग्रीन एंड वायलेट एंड कामिंग एंड सूदिंग इफेक्ट देता है। ये ब्लू, ग्रीन एंड वायलेट ये कामिंग इफेक्ट के लिए है, और ये थोड़ा सा एंथुजियास्टिक जिसे हम कहेंगे, इस प्रकार का इफेक्ट ये रेड, ऑरेंज एंड येलो कलर्स देते हैं। तो इस प्रकार से हम प्लांट का कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन हम करके एक सूदिंग इफेक्ट हम बना सकते हैं हमारे गार्डन में। एडिंग ब्लैक और वाइट टू ए कलर चेंज द वैल्यू विच इज़ lightness or darkness of the color. So accordingly we can add these colors, different colors, isn't it? Black, white colors, isn't it? So according to need we can enhance the lightness and darkness of the that particular area in the garden. Bright pure pigments have a high intensity or saturation. So this is the what you can say nature of different pigments of the plant. Bright pure pigments have a high intensity or saturation. Mixed pigments have a lower saturation or intensity. Colors with weak intensity have low visual impact and colors with high intensity have high visual impact. तो प्लांट के पिगमेंट्स अलग अलग किस्म से हमें उसका इफेक्ट देते रहते हैं, तो उसके माफिक हम हमारा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। सराउंडिंग colors affect intensity. Grouping many high intensity colors reduces the intensity of each color because the color compete, isn't it? तो कलर में जो एक क्या बोलेंगे कि एक कलर दूसरे कलर के ऊपर डोमिनेट करेगा, दूसरा कलर सप्रेस हो जाएगा, इस प्रकार का वो कंपटीशन होता है कलर के अंदर भी, isn't it? So therefore we have to group डिफरेंट कलर्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड, और किस प्रकार से वहाँ एक सूरज की रोशनी होती है उसको देख करके, उसके इंटेंसिटी को देख करके वी कैन मेक द कॉम्बिनेशन, इज इट? सो हियर यू कैन सी यूका प्लांट, तो ये कोर्स टाइप का प्लांट है, इज इट? ये देखो ब्यूटीफुल कलर वाला स्मोक ट्री है, इज इट? तो ये किस प्रकार से देखो इसका कलर हम यूज़ कर सकते हैं, है ना? स्मोक ट्री कहेंगे इसको हम, कॉटिनस क्वागिगैरा, isn't it? So this is the combination of the plant and its color, isn't it? So here is different एक ग्रास के तरह दिखने वाला ये देखिए जो प्लांट है, ब्लू फेस्टिका ग्लोका, एक ग्रास। तो ये एक किस्म का ग्रास है, एक्जॉटिक ग्रास है, तो बहुत सुंदर दिख रहा है ये देखिए, isn't it? So this plant can be used like when we want a kind of brush like appearance. Sugar maple, ये sugar maple जो है, Acer saccharum. So you can see the beautiful leaves of this maple tree. तो ये कलर का कॉम्बिनेशन, ये डिफरेंट उसका टेक्सचर का कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन करके हम हमारे एस्थेटिक जो फील है गार्डन में उसको एनहांस कर सकते हैं, isn't it? So here you can see a beautiful garden, isn't it, in urban area. So here you can see the open space, openness of the space can be experienced. Openness देखिए कितना है ये, isn't it? ये ग्राउंड के ऊपर ये मैटिंग की है, ग्रास को यूज़ करके ये छोटे छोटे हर्ब्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, और ये फाउंटेन प्लांट्स, isn't it? जो प्लांट जो पाम है जिसे हम पाम कहेंगे, तो ये पाम ट्रीज़ आर कल्टिवेटेड अलोंग द रोड। तो ये फाउंटेन किस्म का उसका कैरेक्टर जो है प्लांट का यहाँ पर यूज़ किया गया है। स्पेस कितना देखो, खुला स्पेस है, बहुत सारा सूरज का रोशनी भी है। सो अकॉर्डिंग टू नीड, वी कैन अरेंज दिस कलर्स, color combination, size, shape, texture of the plant to make the landscaping and to create a botanical art. Okay,
So friends, this is all about aesthetic botany. So try to explore new ways to apply plants aesthetically in your location. So you can view this video and prepare your own notes. Okay, thank you friends, thank you.